नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम का YouTube चैनल। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। अगर आप यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट हैं, देन दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी आईएएस में लास्ट अटेम्प्ट की तैयारी कैसे करें। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आईएएस परीक्षा में बैठने वाला हर छात्र चाहता है कि वो अपने पहले ही प्रयास में सफल हो जाए और इसके लिए वो पूरी लगन और मेहनत से इसकी तैयारी में लग जाता है। और ऐसे बहुत से छात्र भी हैं जिन्होंने अपने इस सपने को पहले ही प्रयास में साकार कर लिया है, पर बहुत से ऐसे छात्र भी हैं जिनके अथक परिश्रम के बावजूद वो अपने कई प्रयासों में सफल नहीं हो पाते और देखते देखते छात्र अपने लास्ट अटेम्प्ट पर आ पहुंचते हैं। आपने आईएएस की परीक्षा में कई बार विफलताओं के साथ तैयारी के दौरान 4 से 5 वर्ष का समय लगा दिया है। इसके अलावा समाज और सहयोगियों का दबाव आपको और परेशान कर देता है। आईएएस को बतौर करियर विकल्प चुनने के आपके महत्वाकांक्षी फैसले पर आपको संदेह होने लगता है। इन सब के अलावा आपके भविष्य के बारे में अनिश्चितता और आईएएस की तैयारी के बाद का जीवन अंतिम प्रयास के साथ समाप्त हो जाता है और निश्चित रूप से चीजों को पहले से भी अधिक जटिल बना देता है। आईएएस परीक्षा की महानता इस तथ्य में है कि ये सभी के लिए बहुत मूल्य कारक होती है, चाहे इसे कोई पहली बार दे रहा हो या फिर अंतिम बार। दोनों ही तरह के लोगों के लिए इसमें सफलता के समान अवसर होते हैं। वास्तव में अंतिम बार आईएएस की परीक्षा देने वाले व्यक्ति के पास अनुभव और वर्षों की तैयारी का लाभ होता है, जो उन्हें परीक्षा में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आप पहले से ही आधा सफर तय कर चुके होते हैं, जहां तक पहुंचने में कई अन्यों को वर्षों लगेंगे। तो अगर आप अंतिम बार आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत लाभ है। आपने पहले ही अधिकांश चुनौतियों का सामना कर लिया है और आईएएस की तैयारी की आरंभिक चरण के दौरान फ्रेशर्स को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनका हल आप जानते हैं। नियमित ड्रिल से परिचित होने के नाते आपको काफी फायदा होता है, क्योंकि आपके पास समस्याओं को हल करने के लिए मानसिक और संसाधन दोनों ही आवश्यकताओं से आप लैस होते हैं। हालांकि परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट और यहाँ तक कि सब्जेक्टिव प्राथमिकताएं इन वर्षों में संभव ही बदल गई हों, लेकिन इन वर्षों में आपने जो जानकारी प्राप्त की है वो स्थिर रहेंगी और आपको आईएएस की परीक्षा के अंतिम प्रयास में मदद करेंगी। तो आईएएस परीक्षा के अंतिम प्रयास की तैयारी शुरू करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है बीते वर्ष की तैयारी की रणनीति की व्यापक समीक्षा करना। ऐसा सिर्फ कमियों को तलाशने और उम्मीदवारों द्वारा पिछले प्रयासों में छूटे जाने वाली चीजों का पता लगाने के लिए ही नहीं है, बल्कि वास्तविक खूबियों और उन तरीकों का पता लगाने के लिए किया जाता है जिसका इस्तेमाल आईएएस तैयारी रणनीति में मौजूद कमियों को दूर करने में किया जा सके। इसके अलावा आत्म मूल्यांकन समग्र आईएएस तैयारी रणनीति में सुधार लाने और इस वर्ष होने वाले बदलावों, रुझानों और आवश्यकताओं के अनुसार अधिक सुव्यवस्थित बनाने में भी मदद करता है। तो आईएएस उम्मीदवारों में अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को पूरी तरह से नजरअंदाज करने और चल रहे रुझानों और कभी कभी सहयोगियों के दबाव में आकर वैकल्पिक विषयों का चयन करना आम बात है। हालांकि सिर्फ इसीलिए कि एक विषय में किसी ने अच्छा किया, ये जरूरी नहीं है कि उसी विषय में आप भी अच्छा करें। इसके अलावा हमने पहले ही चर्चा की है कि कुछ विषय दूसरे विषयों के मुकाबले परीक्षा में सफल होने में आपकी अधिक मदद करते हैं। इसलिए यदि आपने आईएएस परीक्षा के लिए अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड को छोड़ दिया है तो आपको फिर से उस पर ध्यान देना चाहिए। अपने एकेडमिक बैकग्राउंड पर निर्भर होने का मुख्य लाभ ये है कि आपने स्कूल के साथ साथ स्नातक स्तर पर पढ़ाई करते हुए अपने जीवन का अच्छा समय उसी पर ही लगा दिया है। इसलिए जब बात आईएएस परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय की तैयारी की आती है, तब एक बिल्कुल नए या आपके लिए अनजान विषय की तैयारी की तुलना में ज्यादा आसान होगा। कई विशेषज्ञों ने बताया है कि आईएएस की परीक्षा में लगातार विफलता की मुख्य वजह छात्रों की जानकारी या प्रतिबद्धता की कमी नहीं, बल्कि फोकस की कमी है। भारतीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य विषय का विशेषज्ञ बनाना है। यहाँ अकेडमी एक ही विषय में गहरे अध्ययन पर अधिक जोर देते हैं, बजाय हर चीज के सामान्य अध्ययन की। ऐसे दृष्टिकोण यूपीएससी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए दुर्भाग्य बन सकता है। प्रतिष्ठित आईएएस परीक्षा का उद्देश्य अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले यानी कि जनरलिस्ट
यानी कि जिनके पास कई विषयों की विविध रेंज का संपूर्ण ज्ञान है, ना कि सिर्फ एक ही विषय की गहरी समझ को चुनना है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा के लिए अपना अंतिम प्रयास कर रहे हैं तो अपने अध्ययन अवधि के दौरान आपको इस बात का ज्ञान हो गया होगा। इसलिए बेहतर होगा कि अपने अंतिम प्रयास में आप सभी विषयों की तैयारी पर पूरा ध्यान दें। विभिन्न पद्धतियों और तकनीकों को जानने के लिए सफलता की कहानियां और तैयारी संबंधी टिप्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी तैयारी पद्धति और रणनीति को अपनी गति, अध्ययन संबंधी आवश्यकताओं, खूबियों और खामियों के अनुसार खुद तैयार करना चाहिए। ये बात उन उम्मीदवारों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो अंतिम बार आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे उम्मीदवारों के पास आईएएस की तैयारी के लिए पहले से ही प्रासंगिक जानकारी और अनुभव होता है और उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाने के क्रम में वे विशिष्ट जरूरतों को पहचानने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा यदि आप अंतिम बार आईएएस परीक्षा दे रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि आप अपनी क्षमताओं के अनुसार इस एग्जाम को दें, ना कि टॉपर्स, शिक्षकों और सहयोगियों के द्वारा सुझाई गई किसी तकनीक के अनुसार। और सबसे अंत में किसी भी अन्य प्रतियोगिता की तरह यहाँ भी नियम वही रहते हैं, चाहे ये आपका पहला प्रयास हो या अंतिम। इस सवाल में अंतर आपका सकारात्मक रवैया, आत्मविश्वास और बीते अनुभवों और विफलताओं से मिली सीख ही लाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और बहुत हेल्पफुल लगते हैं, देन यू नीड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें और खूब पढ़ाई करें। नमस्कार।